इतना टुकड़ों में बांट दिया। अगर मार नहीं था तो मार के छोड़ देता, इतना टुकड़ा में बांटने का क्या जरूरत है। अब उसको जैगो आदमी है तैगो के फांसी हो जाए, अब हम सुन ले अपना काम से। अब जिंदगी तो मेरा खराब हो जाएगी। इतना दर्दनाक मौत आखिर क्या वजह था, यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। हम यही चाहेंगे कि सरकार ये लोग को ढूंढ करके पूरा कड़ा से कड़ा फांसी का सजा दिया जाए, ताकि और आगे किसी का भी बेटा और भाई के साथ ये सब ना हो। कमाता भी है तब वो जलन नहीं कमाता है, तब वो जलन दूर कर रही है, तब वो ठीक नहीं कर है। तब 1 तारीख वहाँ से निकला है, 2 तारीख को इंडिया पहुँच गया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांटा टोली रजा कॉलोनी की ये तस्वीर है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये वसीम अंसारी का ये घर है। मैं आपको बता दूं कि वही वसीम अंसारी जिसका छत्तीसगढ़ के कोरबा में कई टुकड़ों में लाश मिली है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि वसीम अंसारी कमाने के लिए अपने परिवार से दूर हिंदुस्तान से बाहर सऊदी अरब गए थे और करीब 2 से 2.5 साल से वहीं सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर का काम कर रहे थे और लगातार अपने परिवारों के संपर्क में थे और लगातार परिवार वालों से बात करते थे और हाल चाल पूछा करते थे, पैसे भेजा करते थे। लेकिन अचानक 2 जुलाई को वसीम अंसारी बिना बताए हुए झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे, हिंदुस्तान पहुंचे और अचानक वो छत्तीसगढ़ कैसे चले गए, घर वाले भी जो है उनको भी ये पता नहीं है कि अचानक इस तरह का हादसा कैसे हो गया। घर में अचानक फ़ोन आता है कि वसीम अंसारी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वसीम अंसारी को इस तरह से मारा गया कि एक दुश्मन भी जो है किसी को इस तरह की सज़ा नहीं दे सकता है। 15 से 20 टुकड़ों में उनकी लाश वहाँ पे मिली। घर वालों का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। बूढ़ी माँ उनके इंतज़ार में रह गई, लेकिन अब वसीम जो है लौट कर आने वाला नहीं है। माँ का सिर्फ एक ही कहना है कि जो भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, फांसी से भी कड़ी अगर सज़ा होती है तो उसको मिलनी चाहिए। माँ बोल रही है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, फांसी से कड़ी की सज़ा होनी चाहिए। और एक माँ का आप बात समझ सकते हैं कि माँ होती है, उनके दिल में क्या बीतता होगा। अगर लोगों को मारना भी था तो इस तरह की मौत कोई अपने दुश्मन को भी नहीं देता है। आखिर मामला क्या है? हालांकि इनके घर वालों का कहना है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। राउरकेला में वो लोग अभी हैं। राउरकेला से वो लोग छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। आने के बाद पूरा मामला का खुलासा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिर से कि वसीम अंसारी बहुत ही अच्छा लड़का था। कमाने के लिए घर वालों से दूर गया था, परिवार का भरण पोषण कर रहा था। और मैं आपको बता दूं कि उनकी माँ ने कुछ लोगों को रिश्ता के लिए भी बोला था कि मेरा बच्चा आएगा तो हम उसकी शादी करेंगे। लेकिन अब एक माँ का सपना जो है वो अधूरा रह गया। उसकी घर की ये तस्वीर है। माँ भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने माँ से भी बात करने की कोशिश की, माँ बोल नहीं पा रही है। आप समझ सकते हैं कि माँ में क्या बीतता होगा। आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये उसका घर है और वसीम का अभी जो बॉडी है वो आपके छत्तीसगढ़ में है, कोरबा में है। किसने इस तरह की घटना को अंजाम दिए? सरकार को भी जो है इसमें ध्यान देना चाहिए और खास करके झारखंड के जो सरकार है इस मामले को संज्ञान में ले और फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर लाशों का ढेर आपने देख लिया तो आपका भी दिल जो है दहल जाएगा। इतने टुकड़े हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे। वसीम अंसारी की घर की ये तस्वीर है। मैं आपको बता दूं कि जो कि सऊदी अरब में सेफ्टी ऑफिसर का काम किया करता था। अभी सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि प्रेम प्रसंग का मामला सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि वसीम अंसारी जो है किसी लड़की से चैटिंग किया करता था और उसी लड़की ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, वो भी अपने पति के साथ मिलकर। काफ़ी शातिर है वो पति पत्नी जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि वसीम अंसारी जो है किसी लड़की से फेसबुक में चैट किया करता था और उसी लड़की ने अपने पति के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जी वो सऊदी में तो लगभग 2.5 साल से था अभी, और अभी अचानक से हम लोग को खबर मिला है, यहाँ का टीओपी इन्फॉर्म किया कि कुछ पासपोर्ट
और आधार कार्ड दस्तावेज बरामद हुआ है, उसके साथ कुछ बॉडी है, एक्सीडेंट का मामला है, आप लोग आ जाइए। वही वहाँ गए तो टीओपी भाई को ये सब बताया, दस्तावेज दिखाया, तो वो तो मेरा भाई का ही था दस्तावेज जो भी था। तो हम लोग फिर और आगे इंक्वायरी किए तो पता चला कि वो सऊदी से जो है 1 तारीख को वहाँ से चला था, 2 तारीख को यहाँ इन किया इंडिया में। उसके बाद यहाँ वो कैसे गया छत्तीसगढ़, ये अभी हम लोग को पूरा पता ही नहीं। वहाँ उसका बॉडी मिला है, शिनाख्त हुआ है, वहाँ भी भाई लोग गया है, घर का आदमी वहाँ वो लोग जा कर के देख रहा है, पहचान किया है अभी, और वहाँ सुन रहे कि 2 लोग पकड़ाया भी है। अब इसके आगे और तो कोई जानकारी अभी आया है नहीं। वसीम अंसारी से आखिरी बात कब हुई थी? करीब 10 दिन पहले हुआ था, और उसके बाद उसका मैसेज फिर आया, मैसेज लगातार 2 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख तक, 10 तारीख तक भी आया है उस मोबाइल से मैसेज, आईमो में बात हुआ है। और कल से उसके बाद फिर 2:30 बजे से ऑफलाइन दिखा रहा है। 10 दिन पहले जो बात हुई थी, क्या बातें हुई थी? मतलब घर उसमें हाँ न घरेलू बात जैसे बातचीत होती थी वैसी बातचीत हुई है कि हाँ हम ठीक हैं, और भी कुछ हाल चाल जो भी था जैसे पूछते थे वही सब बात हुआ। ऐसा कुछ बात नहीं हुआ कि हम आ रहे हैं या वैसा कुछ भी बात वो नहीं बताया जिससे हम लोग को ये पता चले कि वो मतलब इंडिया आ रहा है। कितने तारीख को इंडिया पहुंचने वाले थे? इंडिया तो हम लोग को ये पता टिकट से वहाँ से कंपनी से जब हम लोग कांटेक्ट किए तो पता चला है 1 तारीख को वहाँ से निकला है, 2 तारीख को है इंडिया पहुँच गया। तो आज ये 11 हो गया है जी। बीच में आप लोगों को लगा नहीं कि काफी टाइम हो गया आपको? नहीं तो मैसेज तो बोल रहे कि 7 तारीख तक भी हुआ है, 10 को भी कल भी हुआ था मैसेज, तो हम लोग को ये जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि इसके साथ ऐसा हादसा हो गया। कल जब टीओपी जब खबर किया तभी हम लोग को ये बात पता चला, कितने वरना समय के बाद लौट रहे 2.5 साल हैं? जी 2.5 तो साल। क्या लगता है किसी से पुरानी रंजिश या कुछ ऐसा? ऐसा तो वो लड़का नहीं था कि किसी से उसका दुश्मनी हो, ऐसा रिकॉर्ड नहीं था, पढ़ा लिखा सीधा साधा लड़का था। शादीशुदा थी क्या? जी नहीं, शादीशुदा नहीं, घर में सबसे छोटा था, अभी शादी उसका होने ही किसी वाला। से लव वगैरह का? नहीं, affair ये वगैरह? सब कुछ भी नहीं था उसका। अब वहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग को कुछ भी पता ही नहीं। क्या लगता क्या है? वो जो भी हो दुश्मनी के तहत किया गया, जैसा उसका मारा गया है उसको तो देख के यही लगता है कि कुछ न कुछ तो उसका दुश्मनी ही कोई निकाला है, वरना कोई इंसान ऐसे कैसे मारेगा किसी को। इतना टुकड़ों में बांट दिया, अगर मार नहीं था तो मार के छोड़ देता, इतना टुकड़ा में बांटने का क्या जरूरत है? इतना दर्दनाक मौत, आखिर क्या वजह था, यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। और आप लोग को भी ये बोल रहे हैं कि आप लोग भी कोशिश कीजिए कि हम लोग इसको तह तक पहुंच सके, और जो भी इसका कसूरवार है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। क्या लगता है इतने समय से बाहर से ऐसा तो नहीं कि इंडिया में कोई उसका इंतजार कर रहा था आने का, और आने के बाद उसने घटना को अंजाम दे दिया? क्या लगता है? हम लोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं, हम लोग को कभी इस बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ, ये उसका बातचीत से नहीं लगा कि यहाँ ऐसा उसका कुछ है या कोई कर रहा है इंतजार ऐसा घटना को अंजाम दे। मालूम पड़ता है कि काफी गुस्सा निकाला गया है। हाँ, यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि किस चीज़ का गुस्सा था। यहाँ तो वो था भी नहीं, यहाँ भी कभी भी उसका ऐसा कोई रिकॉर्ड भी नहीं है बदमाशी का कि हाँ किसी से लड़ाई झगड़ा किया है। फिर वजह क्या था, यही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं। क्या मांग करेंगे आप? हम यही चाहेंगे कि सरकार ये लोग को ढूंढ करके पूरा कड़ा से कड़ा फांसी का सजा दिया जाए, ताकि और आगे किसी का भी बेटा और भाई के साथ ये सब ना हो। सऊदी में कहाँ से क्या काम करते सऊदी में सेफ्टी ऑफिसर थे, दमाम शहर से आगे एक जुबैल है वहीं पे पोस्टेड थे। तो लौट रहे होंगे, बहुत सारी तैयारियों के साथ आ हाँ रहे होंगे घर होगा वालों के तो वो लिए, तो बच्चों के जरूर ही। लिए, हाँ भांजाबाजी के लिए, और हाँ, जितनी भी वो लोग- लगेज तो दिखा रहा है, टिकट में दिखा रहा है अकाउंट लगेज वगैरह था। उनका कैसा है अभी, मतलब पैसा वगैरह कुछ? अकाउंट तो देखिए वो शायद अपना मोबाइल में ही पैसा रखता था, बाकी जो पैसा होता था माँ का अकाउंट में ही भेजता था, खर्च बर्च के लिए जो भी होता था तो माँ के अकाउंट में भेजता था। और अगर अपने पास भी थोड़ा बहुत रखा होगा, अभी ऐसा पैसा नहीं है। उसमें कुछ बहुत शो कर रहा है? नहीं, अभी तो हम लोग नहीं देखे हैं, मोबाइल उसका में हमारे पास है ही नहीं तो कहाँ से हम लोग जानेंगे। यहाँ घर के अकाउंट में तो अभी नहीं है। तो ऐसा बताया होगा कि चीजें लेके आ रहे हैं, सोना नहीं, हुआ या कुछ अभी वो एग्जिट अगर आ रहा था वहाँ से तो ये तो जाहिर सी बात है कि लेकर ही आ रहा था। वहाँ से हिसाब किताब भी कंपनी देता है एग्जिट आने के बाद, तो पैसा तो उसके पास होगा ही, और सामान भी होगा। जहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर का काम करते थे वहाँ पे बात वगैरह हुई क्या सऊदी अरब में? हाँ, भाई भी एक है हमारे सऊदी में, तो वो बात किए हैं तो वो बोले हाँ लड़का तो ठीक था, काम हम सब यहाँ अच्छा से करके एग्जिट लगा के गया है कि अब हम ये कंपनी छोड़ रहे हैं, हम कहीं और ट्राई करेंगे फिर
अच्छा सैलरी अच्छा पैकेज मिलेगा, घर जाने के बाद फिर हम जाएंगे। हमारा तो कलेजा फटता, कोई कमाता भी है तब वो जलन नहीं कमाता है, तब वो जलन भूख रही है, तब वो ठीक नहीं खाइए, तब वो 2-3 बार तो लग जाएगा क्या थोड़ा थोड़ा पैसा लाया, घर खाली बनाए हैं और कुछ नहीं किए। कब पता चला आप लोग को? कल है तो हम हॉस्पिटल यहाँ से निकल गए 4 बजे, और 4 बजे भोर में निकले तो हुआ हम मेरा ये खाद गड्ढा से आया ये फोन, तो हम यहाँ से खाना लेकर लड़का गया था, तो खाना पिलट वाले निकाल रहे थे, तो फोनवा किया तो हम कही कहाँ का फोन है गुड्डू, तो देखिए ना खाद गड्ढा से TOP आयल है, तो हमारा पुलिस मैंने बोला रहे, तो हम कहले बोला रहे हो तो काहे बोला रहे हैं, तो नहीं कि बोले है ना कि आइए यहाँ मिलिए हमसे, ये एक्सीडेंट हो गए। हम कहे हाँ केकरा एक्सीडेंट हो गए, तो वसीम के, देखिए ना यहाँ वसीम के नाम धरत है, हम कह रहे वसीम तो करे नाम है। तब वो लड़का तो चल आया, हम लोग खाए पिए भी नहीं, अब चल आया यहाँ खाद गड्ढा, अब आया तो इधरे लगल रहा सब अता पता करेंगे, तो हम लोग 8:30 बजे रात के किसी के हम डिलीवरी करेला ले गए थे, तो वो हम लोग के नहीं छोड़ रहा है कि आप लोग चल जाइएगा तो इसको यहाँ क्या होगा, डिलीवरी के लिए दिए थे, तो उसका हुआ तब हमको 8:30 बजे रात के छोड़ा, तब फिर हम यहाँ आप घर। कौन लगती है वसीम अंसारी की? हम माई हैं। अच्छा आप मम्मी हैं। हाँ, बाप रे मतलब कब बात हुआ था? आखिरी बात कब किए थे? आखिरी बात तो देखिए हम एक बहुत पहले है किए थे, बहुत पहले एक ऑनलाइन से बात किया, ये ऑनलाइन से देखने मातूम पहले देखा, अब फिर वीडियो कॉल से, अब फिर देखिए इसे बात मैंने होता था, थोड़ा बहुत करता था, थोड़ा बहुत बतवा, तो वही मैंने होता था। ये नतनिया भी ज़्यादा वो बतियाता था, इससे ये हरदम बोलते रहता था मम चॉकलेट लाइएगा, ये चीज़ लाइएगा, हमारा खिलौना लाइएगा, यह सब ये बात करती थी। अब हम कहते थे कि मंटू घर में काम है, पैसा वैसा मंटू होगा तो भेज देना खर्ची बर्ची के लिए, वो के लिए, तो हमारा बोला कि अभी हम 4 महीना 5 महीना काम नहीं कर रहे हैं, तो हम कहले कर, तो बहुत गर्मी है, कितना आदमी यहाँ देखिए ना कि मर गया है, तो अभी हम डर से घर से नहीं निकल रहे हैं, तो हम कहले अच्छा छोड़ दे, पैसा तू मत भेज, तू अपना बढ़िया से रह, और तू खो पी, तो खाई थे कहाँ से, तो बोलबे तो हम यहाँ से कैसा करके दे दो वो खाई पिएला, तो नहीं हम 10 दिन काम कर रहे, वही पैसा हम खाई थे अभी यहाँ बैठ के, और नहीं निकला, तो हम सेफ्टी ऑफिसर था ना, तो उसको फील्ड में रह के मैंने कम मैदान में रह के उन लोग के लेबर लोग के देखना पड़ता था कि का पेन के चढ़ता है, का करता है, तो वो सभी देखभाल में था, तो वह मैदानवा में रहे पड़ता था, तो धूपवा लगता था, तो हम पहले छोड़ दे मत करो भाई, नहीं हमारा पैसा कौड़ी चाहिए। जो इस तरह का घटना को अंजाम दिया है उसके लिए सरकार से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे बाबू कि हम तो सरकार के हाथ जोड़ते हैं कि हमारा फांसी के सजा हो के मेरा कान में आ जाए, और हम सुन ले अपना कान तक, अब उसको जैगो आदमी है तैगो के फांसी हो जाए, अब हम सुन ले अपना कान से, अब जिंदगी तो मेरा खराब हो जाएगी, अब हम क्या कर सकते हैं, अब मेरा भी कोई शक्ति नहीं, कर लेते। उसको लेकर के भी कुछ आप लोग सोच रहे हम लोग सोचे थे कि इस बार कर एक दो के बोले थे रिश्ता के लिए कि कहीं पता लगेगा बाबू तो बताइएगा, अब उसको हम ये ना हालत देखिए, हम किसी को पसंद करते थे क्या? कुछ नहीं, वो तो इन लोग माई बाप के आज तक नहीं शादी किया, पसंद करता तो इन लोग के तो हम करियो देते, हम थोड़ा छोड़ाते, हम पसने वाला के कर देते, मगर इन लोग करने वाला आदमी नहीं है।